छोटी बच्चियों के लिए अगर आप ब्रांड स्टाइल ड्रेसेस घर पर बनाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ मैं छोटी बच्चियों के लिए। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज वीडियो का पार्ट 3 है और बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस हैं जो कि आप ईद के लिए, रमज़ान शरीफ के लिए और समर्स के लिए अपनी बच्चियों के लिए बनवा सकते हैं। ये ड्रेसेस आप कट पीस अगर बच जाएं आपके ड्रेसेस से तो उनके साथ भी बना सकते हैं और कुछ कट पीसेस आप बाय करके भी उनके साथ बना सकते हैं। सारे के सारे डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और एक एक डिज़ाइन आपने देखना है और देखने के बाद बताना है कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सारे ड्रेसेस देखते हैं। तो पहला ड्रेस देखते हैं। तो ये 3 से 4 साल की बच्ची का ड्रेस है। मेरी बच्ची 4 साल की है, ये उसका ड्रेस है। लेकिन आप किसी भी एज ग्रुप की बच्ची के लिए बनवा सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर से लेकर आप टीन एज ग्रुप की बच्चियों के लिए ये बनवा सकते हैं। कॉर्ड सेट बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा, ये मैंने बाज़ार से एक कट पीस बाय किया था और उसके साथ ये ड्रेस रेडी किया है। कॉटन स्टफ़ है इसका और ये इसकी प्रिंटिंग भी बहुत प्यारी थी। अच्छा, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है कि स्लीव्स वगैरह अलग से नहीं लगाई इसमें। ये देखें, इसी तरह से जिस तरह काफ्तान स्टाइल होते हैं ना, काफ्तान स्टाइल टॉप है ये। और इसी में इसकी ना स्लीव्स भी कट की हुई हैं, हाफ स्लीव्स। और ये इस तरह से कुछ कट है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आप दर्जन को दिखाकर या ख़ुद आपने बनाना हो ना तो बड़ा इजीली ये बन जाता है। बिल्कुल लूज सा अपने पैटर्न इसका बनाना है, पूरा सीधा रहेगा। जस्ट स्लीव्स के पास से ये हल्का सा कर्व आएगा। फिर नीचे जाकर ना ये राउंड शेप में इसका दामन फोल्ड किया हुआ है, हल्का सा राउंड है और बारीक सी हेमिंग की हुई है इसकी, ठीक। तो ब्रांड्स पर बिल्कुल इसी तरह के आपको कपड़े मिलते हैं जो कि हज़ारों में होते हैं, लेकिन आप घर में अगर बनाए ना तो कुछ 100 में आपके मतलब कुछ 100 लगाकर आप अपना ये ड्रेस बच्ची के लिए बना सकते हैं। फिर ये देखें कि इस तरह से ओवरलैप नेक बनाया है मैंने, चाइनीज़ कॉलर जिसे कहते हैं। अब ये छोटा नेक था, बच्ची को आराम से आ रहा था तो मैंने अंदर फैब्रिक नहीं लगाया, वरना अगर बड़ा गला हो रहा हो तो यहाँ फैब्रिक भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ओवरलैप इस तरह से थोड़ा सा चढ़ा कर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि कितना बड़ा आपने बच्ची के हेल्थ के हिसाब से और एज के हिसाब से रखना है। फिर ये देखें कि एक साइड से कॉलर इसी तरह रहने दिया। अच्छा, इसमें मैंने कोई फ्यूजिंग वगैरह ऐड नहीं की है बच्चों को, क्योंकि इरिटेशन होती है और मेरी बच्ची को तो बहुत सॉफ्ट कपड़े चाहिए होते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी बेटी को बहुत सॉफ्ट मटेरियल पहनने की आदत है। तो इसमें मैंने कोई फ्यूजिंग, कोई बुकरम वगैरह ऐड नहीं किया है। जस्ट ये देखें 3 बटन्स मैंने पिंक कलर के। अब ये देखें, ड्रेस में पिंक कहीं भी नहीं है, ड्रेस में येलो कहीं भी नहीं है। इसमें एक कलर ऐड करने के लिए, ड्रेस को पॉप अप करने के लिए ये मैंने कलर्स ऐड किए हैं। पिंक कलर के बटन्स हैं और टाँका इसे किस तरह से है, येलो धागा लेकर और इस तरह से 3 बटन्स थोड़े बड़े साइज़ के लगाए हैं। और ये देखें, इस तरह से आपने टाँकने हैं तो ये बहुत ही एक स्टाइलिश सी लुक आ गई है और बिल्कुल ब्रांड स्टाइल, जिस तरह से आउटफिटर्स पर शर्ट्स होती हैं ना, टॉप्स, उस तरह से ये तैयार हो गया। अब ये एक शोल्डर के आखिर में जहाँ पे यानी कि स्लीव्स आ रही है, वहाँ पे इसी थ्रेड का मैंने, जिससे मैंने बटन टाँके हैं। अच्छा, ये थ्रेड जो है ना, ये सिलाई वाला है जिससे हम कपड़े सीते हैं ना, उस धागे का मैंने बनाया है। अच्छा, बाहर सब्ज़ी वाला आया हुआ है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उसकी आवाज़ को, आप डिज़ाइनिंग पे और मेरी आवाज़ पे फोकस करें। तो ये देखें, इस तरह से एक बटन और एक टसल दोनों तरफ मैंने इसी तरह लगाए हैं और मैंने कुछ भी नहीं लगाया। सिंपल ये टॉप है और लूज सा, और ये आप किसी भी एज ग्रुप की बच्ची के लिए बनाएंगे ना तो बहुत प्यारा। अच्छा, इस फैब्रिक का ना प्रिंट ही बहुत प्यारा था। हालांकि ये लोकल फैब्रिक है, किसी ब्रांड का नहीं है, लेकिन बाज़ार से मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, कंफर्टेबल सा और प्यारा सा कॉटन का फैब्रिक था, सॉफ्ट सा। अब इसके साथ ना मैंने ये ए लाइन ट्राउज़र बनाया है इस तरह से। और ए लाइन ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग अगर आप बच्ची की सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे स्टिचिंग चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। एक मैंने बॉक्स ट्राउज़र भी सिखाया हुआ है और एक मैंने इस तरह का ए लाइन ट्राउज़र भी सिखाया हुआ है। तो बिल्कुल ब्रांड स्टाइल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, मेरे स्टिचिंग चैनल का। और ये ओवरऑल लुक देख लें, पहनने के बाद ये बच्चियों को बहुत स्टाइलिश लगेंगी। इसमें प्यारे से आप स्नीकर्स पहनाएं बच्ची को और बच्ची ने वॉच वेयर की हो, साथ में कोई प्यारा सा हैंडबैग लिया हो तो बहुत प्यारी सी लुक निकल के आएगी। अगर ईद पे आप स्टाइलिश लुक चाहते हैं ना बच्ची की तो आप इस तरह का ज़रूर बनवाएं एक ड्रेस। अब ये सेकंड ड्रेस है। अब वो थोड़ा सा कैजुअल था, आप कैजुअली पहना सकते हैं। अगर थोड़ा सा फॉर्मल भी चाह रहे हैं और स्टाइलिश भी, तो इस तरह से काफ्तान आजकल बड़ों के बच्चों के दोनों बहुत चल रहे हैं। तो ये मैंने किससे बनाया है, एक ओल्ड दुपट्टे से बनाया था, अपने क्रश का दुपट्टा था मेरा और ये बड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है।
ठीक है। तो इसमें कोई इनर वगैरह नहीं लगाया, इसके साथ मैंने बनाया है। अच्छा, इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको आई थिंक इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। और अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं आई बटन में भी लगा दूंगी ताकि आप देख सकें। तो ये इस तरह से काफ्तान बना हुआ है और ये भी बड़ा इजी रहता है और बड़ा कंफर्टेबल भी रहता है। अब मैंने इसमें ना फैंसी लेस लगाई है। ये लेस मेरे पास किसी ड्रेस की बची हुई थी तो मैंने इस तरह से लगा दी। आप करीब से लेस देख लें, सेंटर में स्टोन्स लगे हुए हैं और साइड पर इस तरह से गोल्डन लेस है, ठीक है। तो यही मैंने फ्रंट नेक पे भी लगाई है और यही मैंने स्लीव्स पर भी लगाई है। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप ले लें इस तरीके से, फिर मैं बाकी की डिटेल्स बताती हूँ आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो ये देखिए छोटा सा नेक बनाया है, फिर इस तरह से सेंटर में गैदर्स डाल के ये लेस यहाँ लगाई है, ठीक है। अब नीचे क्या है, ये छोटी सी स्लिट रखी है 3 से 4 इंच की, 4 इंच की ये स्लिट है दोनों साइड पर इस तरह से। नीचे हेमिंग सादी की हुई है, नीचे कोई लेस वगैरह ऐड नहीं की। और ये भी जो लेस लगाई है ना मैंने इस तरीके से लगाई है कि बच्ची को ज़रा भी चुभे ना। देखें अंदर की तरफ कहीं भी लेस नहीं टच होगी बॉडी के साथ। और स्लीव्स पे भी इसी तरह से लगाई है। ये देखें कि बाहर बाहर लगाई है मैंने, बीच में से गैप छोड़ा है ताकि अंदर अगर हम इस फैब्रिक में दबा लेंगे ना लेस को तो बच्ची को बड़ी इरिटेशन होगी। अगर हम ओवरलॉक करवा लें उसके बावजूद भी बच्ची को ना चुभन महसूस होगी। अब पीछे से देख लें, ये बच्चों के नेक छोटे रख के आपने लाजमी स्लिट रखनी है या तो बटन्स लगा लें। मैंने इस तरह से ये डोरी ऐड की और ये एक लेस थी किरण वाली और उसका मैंने टसल बना के लगा दिया इधर, ठीक है। फिर जिस तरह से फ्रंट पे गैदर्स डाल के सेंटर में ये लेस का पीस लगाया था ना उसी तरह बैक पर भी लगाया है। अच्छा, इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। अगर आप चाहें तो आप इसको लॉन कॉटन या फिर सिल्क फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। सिल्क भी आजकल बड़ा इन है फैशन में। अगर ये 2 ड्रेसेस आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और फिर वीडियो में आगे बढ़ें। ये फ्रॉक देख लें, ये बिन सईद के मैंने कट पीसीस बाय किए थे और ये बहुत प्यारा सा इसका प्रिंट है, कलर है, लाइट ग्रेश सा इसका बेस है और इस पर पिंक कलर के ना फ्लोरल प्रिंट है और जो कि बहुत खूबसूरत है। फैब्रिक इसका बहुत प्यारा है, साथ में ये बॉर्डर्स थे इस तरह से। तो ये कुछ पीसीस थे और एक मैंने अपनी शर्ट बनानी है, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जब मेरी बन जाएगी। कि फ़िलहाल मेरी बेटी का है। और ये इस तरह से देख लें, बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है लेकिन पहनने के बाद ये बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने फुल फ्लोर लेंथ बनाई है। अभी मैं इसकी फुल लुक आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये देख लें कि बनाया किस तरह है। सिंपल सा राउंड नेक है छोटा सा और इस तरह से ये योक बनाई है। बिल्कुल सिंपल फ्रॉक है ये। और साइड में ना फिर जस्ट एक स्टाइल देने के लिए ना मैंने ये साइड में पट्टियाँ सी बनाकर लगाई हैं। ये मैं आपको अगर करीब से दिखाऊँ तो ये देखें इस तरह से ये पट्टी पहले स्टिच की है। ये खोल कर दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने ये पट्टी बनाई है 2 इधर के लिए और 2 इस साइड के लिए, ठीक है। ये बंधा हुआ आपने देख लिया। अब इसको मैंने ये तकरीबन आपने 3 से 4 इंच के गैप पर यहाँ पे लगा देनी है पट्टी। ये देखें इस तरह से बैक पे भी और फ्रंट पे भी। और फिर पहनाते हुए ना आप इसको इस तरह से बंद करके और बो बना देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने फ़्रॉक लूज़ बनाई है आप अपनी मर्ज़ी से इसको फिट कर सकते हैं। अब पट्टी मैंने जो है ना 3 इंच के गैप पर लगाई है। आप चाहें तो इसको और मज़ीद यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। जितनी आपको फिट करनी हो ना तो उस हिसाब से आप इस पट्टी को करीब कर सकते हैं। यहाँ गैप जितना कम रखेंगे उतनी आप फिटिंग एडजस्ट कर सकते हैं बेबी की, ठीक है। नीचे फिर सिंपल गैदर्स वाली फ़्रॉक है। बहुत सारी चुने डाल के मैंने अच्छा खासा फ्लेयर रखा है इसका और फुल ये फ्लोर लेंथ तक फ्लेयरी सी फ्रॉक है। फ्लोर लेंथ तो नहीं, एंकल लेंथ तक है क्योंकि बच्चियों को फ्लोर लेंथ तो चलने में फिर बड़ी परेशानी होती है। और ये कैजुअल फ्रॉक है और ये मेरी बेटी ने अपनी बर्थडे पे पहनी थी। हमने घर में ही सेलिब्रेट की थी, किसी को बुलाया नहीं था। तो जस्ट पिक्चर्स वगैरह के लिए ना मैंने अपनी बेटी को ये फ़्रॉक बना के दी। तो यहाँ देखें कि हल्की सी गैदर्स ऊपर डली हुई हैं, बिल्कुल लाइट सी। और फिर सामने ना ये मैंने इस तरह का फैब्रिक, जिस तरह का ये बॉर्डर वाला नीचे रखा है ना बॉटम पे, उसी तरह का यहाँ है और इस पर मैंने फिर यहाँ इलास्टिक डाल दी है। अच्छा, मैंने ये वाली इलास्टिक डाली है जो पतली वाली होती है। अगर आप बॉबिन इलास्टिक डालेंगे ना तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अच्छा, ये वाली इलास्टिक अगर आपने यूज़ करनी है ना तो फिर यहाँ से स्लीव्स को थोड़ा सा लूज़ रखना है वरना बेबी के यहाँ पर ना निशान आएंगे रिस्ट पर। तो ये देख लें आप, बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक है। सिर्फ हल्का सा मैंने यहाँ स्टाइल दिया है कि ये एक बो बनाने के लिए रिबिन्स ऐड कर दी हैं, फैब्रिक की ही बनी हुई, और स्लीव्स पे इलास्टिक लगा दी है। ऊपर हल्की सी गैदर्स दे दी हैं और फ्लेयरी सी फ्रॉक बना दी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन पहनी हुई बहुत स्टाइलिश लगती है और बिल्कुल ब्रांडेड लुक आती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं लॉन के फैब्रिक के साथ, कॉटन के फैब्रिक के साथ,
या फिर जो भी फैब्रिक आप पसंद करते हो बच्ची के लिए उसके साथ। अच्छा, पीछे इसके ना इसी तरह से राउंड नेक है छोटी, और ये आराम से मेरी बच्ची को आ जाती है, तो इस वजह से मैंने इसमें कोई बटन पट्टी वगैरह नहीं लगाई। अच्छा, अब आप इसमें कोई चीज़ें मज़ीद ऐड करना चाहती हो तो यहाँ स्लिट देकर ना आप बटन्स ऐड कर सकती हैं, तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा, स्टाइलिश लुक आएगा। ठीक है, ये कर सकती हैं, या ये भी कर सकती हैं आप सेंटर से यहाँ पूरी स्लिट ओपन कर दें, और यहाँ तक जहाँ तक स्लिट आपने ओपन रखनी हो यहाँ तक पूरे बटन्स लगा दें। तो ये मैं आपको साथ साथ टिप्स भी देती रहती हूँ कि क्या क्या आप वेरिएशन ला सकते हैं, तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। इसके साथ हल्की फुल्की सी जो है ना आप प्यारी प्यारी से क्लिप्स वगैरह ऐड करें, और प्यारा सा पर्स लिया हुआ बच्चे ने, प्यारे से पम्प्स वेयर किए हुए हों, तो ये ईद पर भी पहनाई जा सकती है फ्रॉक। अब ये देख लें, ये एक मज़ीद बहुत प्यारा सा ड्रेस है, और ये साया ब्रांड का कट पीस था, मैंने कट पीस बाय किया था, और उसके साथ मैंने ये डिज़ाइन किया है बेटी के लिए। अच्छा, इससे मैं अपने लिए शर्ट भी बना सकती थी या फिर बेटी का ड्रेस बना सकती थी। तो मुझे ये इतना प्यारा सा फ्लोरल और इतना प्यारा सा लेवेंडर, इस पर फूल बने हुए हैं और बहुत प्यारे से कलर्स हैं इस पर, तो मैंने कहा ये मेरी बेटी पे ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब मेरी बेटी क्योंकि 4 साल की हो गई है माशाल्लाह, तो अब मैं उसके लिए थोड़ी इस तरह की भी ड्रेसिंग कर रही हूँ जिस तरह से बड़ों की होती है, क्योंकि बच्चियाँ जब बढ़ रही हो ना एज में, तो फिर उनको इस तरह से मॉडेस्ट कपड़े थोड़े पहनाने चाहिए। तो इसका ट्राउज़र भी बहुत प्यारा है, अभी मैं उसकी भी डिटेल्स आपको देती हूँ। पहले आप ये शर्ट देख लें। अच्छा, ये शर्ट जो है ना, इसमें ये वाइट वाला फैब्रिक जो है ना, ये मैंने अलहदा से नहीं लगाया, इसी में साइड पे ना वाइट बॉर्डर दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, दोनों वाइट बॉर्डर को बीच में से स्टिच किया और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये देखें, इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड किया, सेंटर से ये स्टिच किया, छोटी सी स्लिट छोड़ दी नेक के लिए ताकि पहनने में इजी रहे। यहाँ मैंने स्लिट जो है फ्रंट पे ही रखा है। ठीक है, फिर साथ में जब मैंने ये ऊपर की तरफ फैब्रिक दोनों साइड से फोल्ड किए ना, तो यहाँ पर ये मैंने एक शटल लेस लगा दी। ठीक, फिर राउंड नेक बनाया है इस तरह से छोटा सा। आपने बच्चों के गले बिल्कुल भी बड़े नहीं बनाने, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, सामने ये स्लिट दी है। अच्छा, अभी मैं पहना कर देखूंगी, अगर ये स्लिट भी थोड़ी बड़ी लग रही हुई ना, तो यहाँ पे एक मजीद मैं हुक ऐड कर दूंगी, लेकिन आई थिंक ये मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक आएगा। फिर क्या किया मैंने कि सेंटर में ये पर्ल्स ऐड कर दिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के लाइन वाइज पूरे यहाँ तक पर्ल्स ऐड किए हैं मैंने। और ये सिंपल जो है ना ए लाइन कुर्ती है बनी हुई, जिस तरह ब्रांड्स पर होती है, और साथ में ये मैंने डोरी बनाकर फैब्रिक की ही और इस पर अटैच की है सेंटर में। और ये देखें, इस तरह से हेमिंग इसकी की है, तुरपाई वाला गला बनाया है मैंने एक उरे पट्टी काट के, तो उसके साथ ये मैंने नेक तैयार किया और साथ में ये डोरी लगा के, और सामने ये देखें इसके टसल्स कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से क्यूट से इसके टसल्स हैं। तो इस तरह से ना अपने मिनिमल सी डिज़ाइनिंग बच्चियों के लिए करनी है, तो बच्चियाँ इस तरह से पहनी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। ये थोड़ा सा मॉडेस्ट वेयर भी है, एथनिक स्टाइल भी है, लेकिन मॉडर्न भी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी लेंथ क्योंकि छोटी हो रही थी और मुझे पूरी शर्ट स्टाइल बनानी थी ए लाइन ना, तो ये मैंने क्या किया, फिर नीचे ये मैंने जोड़ डाला है, और जोड़ जहाँ पर लगाया है वहाँ पर मैंने लेस ऐड की है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो ज्वाइनिंग लेस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यही वाली लेस यूज़ की है जो ऊपर यूज़ की है, और यही जो है ना लेस मैंने ओवरऑल पीछे भी लगाई है। तो इस तरह से लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई और डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया। अच्छा, अब ये देख लें कि लेस मैंने जस्ट यहाँ यूज़ की है और यहाँ यूज़ की है, फिर नीचे मैंने हेमिंग जस्ट ऐसे ही फोल्ड करके कर दी है। अब आप चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं लेस, लेकिन टू मच डिज़ाइनिंग ना बच्चों पे अच्छी लगती है ना ही बड़ों पर। अब लेस मैंने सिर्फ फ्रंट पे ऊपर नीचे लगाई है, ना ही मैंने स्लीव्स में कोई लेस ऐड की। कुर्ता स्लीव्स इसकी बनाई है लूज सी, और ना ही मैंने दामन पे नीचे यूज़ की। ठीक है, तो इसी तरह से आपने भी डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइनिंग ना अच्छी नहीं लगती। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले लें। अच्छा, अब इसका ट्राउज़र देख लें। ट्राउज़र मैंने पैंट स्टाइल बनाया है, और जिस तरह से बॉक्स ट्राउज़र बनता है सेम उसी तरह से पैंट ट्राउज़र भी बनता है। जस्ट उसके पाइंचे का फ़र्क होता है कि नीचे से उसका पाइंचा कम रखते हैं और तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पैंट स्टाइल बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर, स्टिचिंग वाले चैनल पर देखेंगे तो बॉक्स स्टाइल ट्राउज़र की और ए लाइन ट्राउज़र की आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे देख के आप ये पैंट स्टाइल ट्राउज़र भी बना सकते हैं। अब यहाँ देख लें कि ट्राउज़र के लिए भी फैब्रिक कम था और यहाँ पर जोड़ आ रहा था, तो मैंने क्या किया, जोड़ पे एक लेस लगाई। फिर उसी के साथ साथ मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना लाइन वाइज ये लेसेस ऐड कर लूँ इसमें, तो ये 3 मैंने इस तरह से लगाई, और नीचे वाली जो लेस लगाई है ना, इसे मैंने गुम सिलाई के साथ लगाया है। ये देखें, ये वाली मैंने ऊपर ही रख कर लगाई है, और ये वाली जो है ना पाइंचे पे, ये मैंने गुम करके लगाई है। तो ये ट्राउज़र बहुत प्यारा सा रेडी हो गया, और बिल्कुल ब्रांड स्टाइल, जिस तरह से आपको एथनिक पे और आउटफिटर्स पे किसी भी अच्छे ब्रांड पर मिलते हैं ना, सेम उसी तरह से। अब ये ओवरऑल लुक आप देख लें ड्रेस की, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से, ये इस तरह से भी ले सकते हैं।
चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर आने वाले नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। और ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा, आपने प्लेलिस्ट लाजमी चेक करनी है मेरे चैनल की, उसमें आपको बहुत ही प्यारे प्यारे स्टाइलिश से ड्रेसेस मिल जाएंगे छोटी बच्चियों के लिए, तो आपने वहाँ भी देखना है। बहुत यूनिक से स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब ये 3 ड्रेसेस मैं दिखाऊंगी आपको, और ये ड्रेस ना मेरी बच्ची का जब का है, जब उसकी पहली ईद थी। अभी मेरी नज़र से ये ड्रेस गुजरा तो मैंने देखा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए। वैसे ये ड्रेस मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बहुत पहले जब मेरा चैनल न्यू था, जब मैंने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन अभी मेरी नज़र पड़ी ना तो मैंने कहा कि क्यों ना अभी आपको दिखाया जाए। ये समर्स के लिए एक बहुत प्यारी सी टॉप है, और ये आप 6 मंथ की बच्ची से लेकर 3-4 साल की बच्ची तक के लिए आराम से बनवा सकते हैं। अगर आप इस तरह के फैब्रिक, मतलब इस तरह के डिज़ाइन पहनाना चाहते हैं तो। ये स्लीवलेस है बना हुआ, और ये देख लें, ये बहुत इजी फ्रॉक ये बनती है, और छोटे छोटे से कट पीसीस के साथ। ये खाड़ी का एक पीस था और उसके साथ मैंने डिज़ाइन किया है। ये जिस तरह से ये चौड़ा कपड़ा लेकर ना उस पर हमने इलास्टिक की सिलाइयाँ चलानी होती हैं। कौन सी? बॉबिन इलास्टिक की। ये सीधा रेक्टेंगल कपड़ा लेकर और ऊपर की साइड ना ये जस्ट ऊपर का फैब्रिक फोल्ड किया, और उसके बाद ना सिलाइयाँ ये सारी चला लेनी है आपने, जितनी बड़ी आपको योक बनानी हो। मैंने झबला बनाना था तो ये कम ही मैंने इसका योक रखा है, और ये खुद ही ना गैदर्स बन के ये योक की शेप बन जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट ये छोटा सा आर्म होल कट किया, और आर्म होल पे मैंने लगाया ये प्लेन फैब्रिक जो कि इसके ट्राउज़र का था। उसके साथ ना मैंने यूँ इसकी पाइपिंग की है, और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से हैंगर हटा देती हूँ। तो ये बहुत इजी सा, ये 6 मंथ की बच्ची से लेकर आप 3 साल की बच्ची तक के लिए बनाएं तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें इस तरह से, और ये आप बच्ची के शोल्डर पे इस तरह से बो बना देंगे, और इसके सामने भी ना इसी फैब्रिक के फिर टसल्स बनाकर लगाए हुए हैं। फिर क्या हुआ, ये छोटे छोटे से पीसीस थे ना, क्योंकि तो नीचे लेंथ को पूरा करने के लिए फिर ये मैंने फ्रिल लगाई है इसी फैब्रिक की, और इसकी बारीक सी पहले हेमिंग कर ली। आप चाहे तो पीको भी करवा सकते हैं, और उसके बाद ये हल्की हल्की सी गैदर्स डाल के पूरी ये फ्रिल लगा दी है। तो ये पहना हुआ जीन्स के साथ और टाइट्स के साथ बच्चियों को बहुत प्यारा लगेगा, शॉर्ट के साथ बहुत प्यारा लगेगा। छोटी बच्चियों को तो आप कुछ भी पहना सकते हैं ना, जब तक छोटी हों वो। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा बट स्टाइलिश सा ड्रेस है। तो एक दफ़ा इस तरह से यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने दर्जन को दिखाना हो या ख़ुद बनाना हो तो इस तरह से। अच्छा, ये जैसा फ्रंट से है वैसा ही बैक से है, इसमें आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं है, कैसे भी आप पहना सकते हैं, ठीक। अब एक दफ़ा इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह से। तो ये बहुत सिंपल सी फ़्रॉक है लेकिन बहुत स्टाइलिश है। अच्छा, अब इसी के साथ मैं एक और फ़्रॉक दिखाऊंगी आपको, ये वाली। ये फ़्रॉक भी बहुत प्यारी है, और इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको मेरे स्टिचिंग चैनल पर मिल जाएगी। बहुत इजी सी ये फ़्रॉक है। अच्छा, ये मैंने सिल्क के साथ बनाई है, लेकिन आप किसी भी फैब्रिक के साथ, लॉन कॉटन के साथ भी बना सकती हैं, और गर्मियों के लिए ना ये बहुत अच्छा रहेगा ड्रेस। ये आप ईद के लिए भी बनवा सकती हैं, जो बच्चों को चेंज करवाना हो या हल्की फुल्की आउटिंग पे आपने जाना हो समर्स में, तो उस पर आप ये प्रिंटेड फैब्रिक से एक जैसे फैब्रिक के साथ भी बना सकती हैं। मेरे पास क्योंकि ये कट पीसेस रखे हुए थे तो मैंने ये कंट्रास्ट में बनाया। अगर आपके पास एक जैसा बहुत प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट है बच्चों का, या कार्टून्स बने हुए हैं, तो उसके साथ भी ये बना सकती हैं। ये बहुत इजीली बनता है। आपको इसका तरीका देखना हो, सीखना हो कि किस तरह से कट होता है, किस तरह से स्टिच, तो आप चैनल का विजिट कीजिएगा, स्टिचिंग चैनल का। और अगर लिंक चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं कॉमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगी, ठीक है। ये ड्रेस हो गया। अब ये देख लें, ये एक मैंने कॉटन का पीस लेकर, जो कि जेंट्स के पीसीस होते हैं पैंट्स के, ड्रेस पैंट के, वो वाला ये फैब्रिक था, और इसके साथ ये मैंने ना फ्लेयर वाला इस तरह से प्लाजो बनाया है, सर्कल। अच्छा, ये एक बहुत स्टाइलिश सी प्यारी सी पैंट है, और सर्कल में बनती है, इसकी कटिंग सर्कल में होती है इस तरह से। और इसके साथ में ना ये फैब्रिक की फिर बेल्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है। इस तरह से ये लूप्स लगाकर, जिस तरह से पैंट्स में होती है ना, सेम उसी तरह से लगाकर, और फिर ये आगे हम वो बना देते हैं। और ये किसी भी प्यारे से टॉप के साथ, या छोटी पेप्लम फ्रॉक के साथ, किसी भी टॉप के साथ। अच्छा, ये वाला ड्रेस ना मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, उसके साथ बहुत प्यारा टॉप था। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, तो आपने वो वीडियो भी देखनी है। आपको बहुत स्टाइलिश ड्रेसेस उसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको इस फ्रॉक के साथ दिखा रही हूँ। ये पेप्लम फ्रॉक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई थी, बट देखेंगे इसके साथ भी बहुत स्टाइलिश लग रहा है। तो अगर आप इस तरह की शॉर्ट फ्रॉक के साथ पहनाना चाहें तो भी आप इस तरह की पैंट्स पहना सकते हैं, और अगर आप कोई टी शर्ट्स या फिर टॉप घर में बनाकर उसके साथ पहनाएं तो भी ये बहुत स्टाइलिश लगेगा। अच्छा, इस फ्रॉक की कटिंग
और ये जो मैंने रेड वाली फ्रॉक दिखाई थी ना, इसकी कटिंग बिल्कुल सेम है। ये भी सर्कल में नीचे का इसका पीस कट हुआ है और इसका भी, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी मैंने योक ऊपर पूरी बनाई हुई है, स्लीव्स ऐड की हुई हैं और यहाँ पर चुने भी ऐड की हैं, ठीक है। और उस वाली फ्रॉक में चुने ऐड नहीं की हैं। तो ये थे आज के डिज़ाइंस। आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आपको इनमें से एक भी ड्रेस अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।